श्री श्री प्रेम भक्ति चंद्रिका श्लोक संख्या 73। परम ध्यान। श्री ग्रंथकार महोदय ने पिछली त्रिपदी में अपने मन को प्रेम भक्ति सुधा निधि में मग्न होने का उपदेश दिया। अब उसी प्रेम भक्ति को पाने की साधना का उपदेश दे रहे हैं। उपदेश दो प्रकार का है, एक वर्जनात्मक और दूसरा ग्रहणात्मक। पहले वर्जनात्मक उपदेश देते हैं कि अन्येर परश जेनो नहे कद्याचित हेनो इहाते हैवो सावधान। तो यहाँ अन्य का अर्थ है भक्ति मार्ग के अतिरिक्त कर्म, ज्ञान, योग आदि मार्गों के साधक अर्थात योगी, सन्यासी, कर्मी, ज्ञानी आदि के संस्पर्श से भक्त साधक को कुछ दूर हटकर रहना होगा। कारण कि उन लोगों के दर्श स्पर्श आदि संग प्रभाव से उनकी साध्य साधना के आदर और अपनी शुद्ध भक्ति की हानि की यथेष्ट संभावना है। श्रीमद् सनातन गोस्वामी पाद के श्री बृहद भागवत अमृत में देखने में आता है कि काम रूप देश के जन शर्मा नाम के एक सरल प्राण ब्राह्मण ने स्वप्न में कामाख्या देवी से श्रीमन मदन गोपाल देव का दशाक्षर मंत्र और उसकी उपासना प्राप्त की थी। फिर भी गंगा सागर संगम में और काशी में कर्मी और ज्ञानियों के संग प्रभाव से उन लोगों के आचरण के प्रति आकृष्ट हो उन्होंने उसी पथ को अपनाने की इच्छा की थी। केवल मन साधक जल्दी इम्प्रेस हो जाता है। जब 3-3 लाख करने वाले रोज संप्रदाय बदलते रहते हैं तो फिर बच्चे का तो क्या हाल हो। केवल मंत्र जप के प्रभाव से देवी और श्रीमन महादेव का प्रत्यादेश पाकर उस पद से प्रतिनिवृत्त हुए थे। इसलिए भक्त साधक इन लोगों के संस्पर्श से दूर रहे, यहाँ तक कि सतत सावधान रहे कि आपातकाल में भी इनका संस्रव ना हो। कारण ये कि शुद्ध भक्त द्वारा ये सदा धिक्कारे गए हैं। श्रीमद् प्रबोधानंद सरस्वती पाद ने श्री गौर चरण विमुख कर्मी ज्ञानी आदि को धिक्कारते हुए कहा है कि कर्मियों को धिक्कार, विकट तपस्वियों को धिक्कार, अष्टांग योगियों को धिक्कार। मैं ब्रह्म हूँ इस वाक्य के उच्चारण मात्र से जो पुलकित हो जाते हैं उन सब जड़मती ज्ञानवादियों को भी धिक्कार। अहो, इन सब विषय रसमत नर पशुओं के लिए और क्या शोक करूँगा। इनमें से किसी को श्री गौर पाद पद्म मकरंद का लेश मात्र भी आस्वादन नहीं हुआ। जो महानुभावों के ऐसे धिक्कार के पात्र हैं तो उनका संस्पर्श भक्तों के लिए तो दूर से ही वर्जनीय है। अब ग्रहणात्मक उपदेश कि राधा कृष्ण नाम गान ऐ से परम ध्यान और न करी हो परमाण। इस अर्ध त्रिपदी में श्री ठाकुर महाशय मन को रागानुगा भजन का उपदेश दे रहे हैं। राग मार्गीय साधकों के लिए श्री राधा कृष्ण का नाम कीर्तन, उनके रूप लीला आदि का ध्यान, स्मरण, मनन, ये दोनों ही श्रेष्ठ भजन अंग हैं। श्री नारद जी ने गोप कुमार को ब्रज भजन का उपदेश देते हुए कहा है कि श्री कृष्ण की ब्रज क्रीड़ाओं का स्मरण और कीर्तन जिसमें मुख्य रूप से रहता है उस नवदा भक्ति द्वारा ब्रज प्रेम सुसिद्ध होता है। एक अन्य विशेष बात यह है कि अपने परम प्रिय श्री भगवत नाम संकीर्तन द्वारा ये भक्ति उज्ज्वलीकृत होती है। यद्यपि गान शब्द से नाम कीर्तन भी समझा जाता है, तथापि अपने मन को शिक्षा देने के बहाने श्री ठाकुर महाशय युगल भजन निष्ठ साधकों को उन लोगों के अति प्रिय श्री राधा कृष्ण नाम के गायन का उपदेश दे रहे हैं। श्रीमद् रघुनाथ दास गोस्वामी पाद ने अपने अभीष्ट सूचन स्तव में भी लिखा है कि राधा ये नाम अभिनव सुंदर अमृत की तरह मधुर है। कृष्ण नाम अद्भुत गाढ़े दूध की तरह अत्यंत स्वादिष्ट है। हे मेरी क्षुधा आर्त रसने, तुम सुगंधी अनुराग रूपी बर्फ से इसे रमणीय बनाकर अनुक्षण पीती रहो। युगल भजन निष्ठ महात्मा गण हरे कृष्ण एति 32 अक्षरों वाले महामंत्र 8 जोड़ी राधा कृष्ण नाम का मनन करते हुए ही कीर्तन करते हैं। हरे शब्द हरा शब्द का संबोधन जो सौंदर्य
माधुर्य और प्रेम द्वारा श्री कृष्ण का मन हरण करती है, वे हरा श्री राधा हैं। फिर राम, यहाँ दशरथी राम नहीं, रम धातु से राम शब्द निष्पन्न है। ये लोग थे ना रामानंद जी और कृष्णानंद जी दोनों बाजू वाले, तो इनका थोड़ा इनको ये रहता था, कोई झगड़ा नहीं था उनका, लेकिन वो जाया करती थी हमारे आश्रम में दूध लेने, गैया थी बहुत वहाँ, तो अच्छा दूध मिलता था। तो उसने हमारे गुरुजी से पूछा कि मैं हमारा कैसा ऐसा कोई समाधान, तो उन्होंने उसको बताया कि हरा का भी बताया, तो कृष्ण राम का बताया कि जो राधा में रमन करते हैं वो राम, तो दोस्तों तुम अपनी निष्ठा को स्थिर रखो, इसका सब एक ही है। इसलिए हरा या श्री राधा के जो रमण हैं, वे श्री राधा रमण ही राम हैं। अतः महामंत्र संबोधनात्मक 16 संख्या वाला श्री श्री राधा कृष्ण नाम ही है। अथवा राधा कृष्ण नाम गान ऐसे परम ध्यान, श्री श्री राधा कृष्ण का नाम गायन ही साधक की परम ध्येय या निरंतर चिंतनीय एकांत काम्य वस्तु प्रेम है। श्रीमद सनातन गोस्वामी पाद ने बृहद भागवत अमृत में लिखा है कि श्री कृष्ण नाम संकीर्तन श्री कृष्ण प्रेम संपत्ति प्राप्त करने का अंतरंग और अतिशय बलिष्ठ साधन है। कारण वो परम आकर्षक मंत्रवत है। भक्ति रसिक गण श्री नाम संकीर्तन को ही भक्ति का फल भी मानते हैं। कारण वो अव्यभिचारी भगवत प्रेम संपत्ति उत्पादन में अचूक है। कोई कोई रसज्ञ नाम संकीर्तन को प्रेम का स्वरूप भी बताते हैं। अपने अभिष्ट का नाम प्राणों की व्याकुलता के साथ कीर्तन करने से वो प्रेम से भरकर स्वयं ही स्फूर्ति को प्राप्त होता है। पानी ले आओ, पानी तो गरम करके। अतः संकीर्तन और प्रेम की परस्पर कार्य कारणता देखी जाती है और कार्य कारण की अभिन्नता हेतु दोनों का अभेदत्व सिद्ध होता है। श्री ठाकुर महाशय कहते हैं, और न करी हो प्रमाण, अर्थात श्री राधा कृष्ण के नाम गान को छोड़ और कोई प्रमाण मत लेना, और कोई साधन निरूपण करने मत बैठना, अन्य किसी शास्त्र प्रमाण या आदर्श का आचरण स्वीकार मत करना। प्रीति पूर्वक अभीष्ट का नाम कीर्तन करने से श्री नाम ही नवदा भक्ति के अन्य अन्य अंगों का स्फुरण करा अति शीघ्र ही प्रेम प्रदान कर साधक को धन्य या कृतार्थ कर देते हैं। तो हमारा योग आश्रम था, तो भी हमारे गुरुजी खड़ा कीर्तन 8 दिन कराते थे, साल में 4 बार। गुरु पूर्णिमा तो 8 दिन रात 24 घंटे होगा, हजारों आदमी होंगे। दिन को औरतें करेंगी नाच के और आदमी बैठे रहेंगे, रात को आदमी नाचेंगे औरतें बैठी रहेंगी। जो बीच वाले होते हैं ना 12-14 आदमी, एक के गले में मतलब ये मजीरे ये वो खड़ा करते, बाकी सब बैठे रहे। गुरु पूर्णिमा को, जन्मदिन को, शिवरात्रि को, और हरि नाम नाम का योगी आश्रम था वो। तो परम तत्व धन श्री ठाकुर महाशय इस त्रिपदी में मन को पुनः वर्जनात्मक और ग्रहणात्मक उपदेश देकर साधकों को ब्रज भजन की परिपाटी सिखा रहे हैं। पहले वर्जनात्मक उपदेश देते हैं कि कर्मी ज्ञानी मिच्छा भक्त न हबे ताते अनुरक्त। श्री ग्रंथकार महोदय ने पिछली त्रिपदी में विपद काल में भी कर्मी ज्ञानी आदि का संस्पर्श तक निषेध किया था। इस त्रिपदी में पुनः कर्मी ज्ञानी आदि के प्रति अनुरक्ति या आसक्ति त्यागने के लिए कह रहे हैं। इससे लगता है कि पिछली त्रिपदी में जिन कर्मी ज्ञानियों की बात कही है वो केवल कर्मी ज्ञानी है, अर्थात वो लोग हैं जो सोचते हैं कि भक्ति की सहायता के बिना कर्म ज्ञान आदि स्वतंत्र निरपेक्ष रूप से स्वर्ग मोक्ष आदि प्रदान करने में समर्थ है। नहीं, भक्ति के साथ कर्म और ज्ञान तो अपने आप ही हो गया। जो भगवान की भक्ति, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवान, जिसने सब संसार को अपने इष्ट का रूप मान लिया, उसको ज्ञान तो हो गया। तो जिससे प्रेम होता है
उससे कोई छुपा के रखता है कोई चीज? क्या भगवान भक्त को ज्ञान नहीं देंगे? क्यों जी? बिल्कुल। और कर्म तो वो सारा वो तो सारे जगत की सेवा करने को तैयार है। राम सुखदास जी तो चीखते ही रहते हैं हर वक्त से, सुख देव सुख लियो नहीं। तो कर्म ज्ञान तो भक्ति में अनुषंगिक ही हो जाता है। वैराग्य भी जो लिखा हुआ है त्याग वैराग वर्जितम, उसकी वो तो ऑटोमेटिक है। भक्ति की सहायता के बिना केवल कर्म ज्ञान आदि कभी भी फल देने में समर्थ नहीं होते। उनके बाहरी अनुष्ठान आदि साधन जैसे होते हैं, तभी उन्हें साधन कहा जाता है। इसलिए कर्मी ज्ञानियों में जो अपेक्षाकृत बुद्धिमान है, वो शास्त्र देखकर अपने अपने साधन की फल प्राप्ति के लिए भक्ति मिश्रित कर्म ज्ञान आदि का अनुष्ठान करते हैं। श्री ठाकुर महाशय इसलिए भक्त साधकों को सावधान कर रहे हैं कि वो इन सब बुद्धिमान लोगों का भजन देखकर उन्हें शुद्ध भक्त मानकर उनके प्रति आसक्ति या अनुरक्ति प्रकाश न करें। उन लोगों का संग हानिकर है। किसी किसी ग्रंथ में कर्म ज्ञानी मिश्र भक्त न हवे ताए अनुरक्त, ये भी कहा गया है। मिच्छा भक्त का अर्थ वो लोग हैं जो कपटाचारी या पाखंडी हैं, बाहर माला तिलक आदि से भक्त वेश, भजन का दिखावा, पर वस्तुतः आसक्ति है कामनी और कांचन में। भक्त और भजन का ऐसा अभिनय करने वाले कपटाचारी व्यक्तियों के प्रति शुद्ध भक्त आसक्ति या अनुरक्ति प्रकट न करें। इन लोगों का संग अतिशय भयावह होने के कारण दूर से ही वर्जनीय है। ये वर्जन वैष्णवाचार के रूप में निर्दिष्ट हुआ है। असत्संग त्याग एवं वैष्णवाचार, स्त्री संगी एक असाधु, कृष्ण अभक्त। और जो लोग काम्य कर्म आदि का आचरण करते हैं, उन कर्मियों में और जो निर्भेद ब्रह्म ज्ञान का साधन करते हैं, उन ज्ञानियों में यदि कदाचित भक्ति देखने को मिले तो भी उन्हें मिच्छा भक्त मानना होगा। उन पर किसी की महत्व की कृपा हो जाए तो भविष्य में वो सत्य भक्त भी हो सकते हैं, किंतु इस समय वो जिस अवस्था में हैं उसे देखते हुए उनके संग में भक्ति वृद्धि नहीं होती। ये जानकर साधक उनके प्रति अनुरक्ति का वर्जन करें। अब इसके बाद ग्रहणात्मक उपदेश देते हैं। विशुद्ध भजन करो मन। शुद्ध भक्ति पद का आश्रय लेकर भजन करना ही विशुद्ध भजन है। शुद्ध भक्ति का स्वरूप निरूपण हुआ है श्री गोपाल तापनी श्रुति में। भगवान के भजन को ही भक्ति कहते हैं। इहलोक परलोक की सभी प्रकार की कामनाओं से रहित होकर मन आदि सर्वेंद्रियां भगवान में विनियोग करना ही, निरंतर उनका स्मृति में परम आवेश ही भजन है। यहाँ भजन और नैष्कर्म्य की समान अधिकरणता से बताया है कि भजन में प्रवृत्त होते ही भक्त की पहली और वर्तमान सभी कर्म वासनाएं ध्वंस हो जाती हैं और गुण वृत्ति शून्य मन केवल भगवान की सेवा में ही तन्मय रहता है। इसी को विशुद्ध भजन कहा जाता है। स्मृति भी कहती है, इहलोक परलोक की सभी कामनाओं का त्याग कर केवल श्री कृष्ण की प्रीति के लिए इंद्रियों द्वारा उन्हीं ऋषिकेश या इंद्रियों के नियामक श्री कृष्ण की सेवा ही उत्तम भक्ति। इन सभी श्रुति स्मृति की उक्तियों पर विचार कर श्रीमद् रूप गोस्वामी पाद ने भक्ति रसामृत ग्रंथ में एक ही श्लोक में विशुद्ध भक्ति के लक्षण बताए हैं। वैदी मार्ग हो या राग मार्ग, साधन हो या साध्य, भाव प्रेम आदि सर्वत्र ही इन लक्षणों की व्याप्ति है। अन्य अभिलाषा शून्य, ज्ञान कर्म आदि द्वारा अनावृत, अनुकूल्य युक्त श्री कृष्ण विषयक अनुशीलन ही उत्तमा भक्ति है। यहाँ अनुशीलन क्रिया शब्द की तरह केवल धातु का अर्थ मात्र ही नहीं समझता है। धातु का अर्थ दो प्रकार का है, प्रवृत्ति और निवृत्ति रूप। ये दोनों प्रकार की क्रियाएं कायिक, वाचिक और मानसिक चेष्टाओं के रूप में प्रकाशित होती हैं। काय मनोवाक्य से प्रवृत्ति मूलक चेष्टा का अर्थ है देह से श्री कृष्ण की परिचर्या, वाक्य से उनके नाम गुण लीला आदि का कीर्तन और मन से रूप गुण लीला आदि का चिंतन और हृदय में सदा प्रीति संपादन। और निवृत्ति मूलक है काय मनोवाक्य से नाम अपराध और सेवा अपराध का परिवार्जन।
फिर यह भक्ति उपाधि युक्त और उपाधि रहित भेद से भी दो प्रकार की है। भक्त की उपाधि बाधा अवरोध दो प्रकार की है, एक है अन्य अभिलाषा और दूसरी है अन्य मिश्रण। अन्य मिश्रण, अन्य अभिलाष का अर्थ है भोग वासना मोक्ष वासना, और अन्य मिश्रण का अर्थ है ज्ञान कर्म आदि का आवरण। श्री कृष्ण अनुशीलन यदि इस अन्य अभिलाष और अन्य मिश्रण रहित होकर केवल श्रवण कीर्तन आदि के आवेश से युक्त हो, तभी भक्ति निरुपाधिक कही जाती है। यही विशुद्ध भजन। बीच बीच में और अंतराय आ जाते हैं, जो हो जाए वो हो जाए, खास करके जो गृहस्थी है तो ये भी होना वो भी होना। अनुकूल्य शब्द से श्री कृष्ण को रुचिकर प्रवृत्ति ही समझी जाती है। भक्तित्व सिद्धि के लिए अनुकूल्य शब्द का प्रयोग है। कारण प्रतिकूल आचरण श्री कृष्ण को रुचिकर होने पर भी उससे भक्ति सिद्ध नहीं होती। श्रीमद् भागवत में श्री कृष्ण की दाम बंधन लीला के प्रसंग में माता यशोमती अंक स्थित भूखे और अतृप्त कृष्ण को गोद से उतारकर अग्नि ताप से उफनते दूध को उतारने के लिए चली जाती है। उनका यह कार्य कृष्ण को रुचिकर तो नहीं होता, तब भी वो कृष्ण के लिए किए जाने से भक्ति नाम रखता है। पक्षांतर से श्री कृष्ण के साथ युद्ध में असुर लोग महावीर श्री कृष्ण को युद्ध रस आस्वादन कराते हैं। वो श्री कृष्ण को रुचिकर होने पर भी प्रतिकूलता होने के कारण उससे भक्तित्व की सिद्धि नहीं होती। कृष्ण को रुचिकर तो है, लेकिन भक्त के लिए तो वो रुचिकर नहीं ना। तो बात अलग है कि हिरण्याक्ष इसी कारण के लिए जन्म लेते हैं, वो तो दिव्य बात हो गई ना। पर साधारण भक्त तो नहीं करेगा ना ये। वो कहते हैं वो तो उसको ठाकुर जी को कोई लड़ने वाला नहीं था, इसलिए इनको नीचे भेजा। फिर कहते हैं ब्रज जनेर जय रीति ताहाते डुबाओ चित्त ऐ से परम तत्व धन। विशुद्ध भजन में भी ब्रज की मधुर रस जातीय रगात्मिका भक्ति का अनुगत्य में रगानुगा भजन ही इस विशेष कलयुग में श्रीमन महाप्रभु का अवदान है। श्री ठाकुर महाशय कहते हैं, यहाँ ब्रज जन का व्यापक अर्थ है ब्रज के समस्त नित्य सिद्ध पार्षदगण। वे लोग श्री कृष्ण में ऐश्वर्य बुद्धि या भगवत ज्ञान त्याग कर लौकिक सदबंधु बुद्धि से मोर पुत्र मोर सखा मोर प्राणपति इस रूप में उनके प्रीति रस में डूबकर तन्मय रहते हैं। साधक को भी उसी प्रकार उनके अनुगत्य में ब्रज की माधुर्य उपासना में मगन होना होगा। तात्पर्य यही है कि ब्रज में दास से सख्य वात्सल्य और मधुर भावों के नित्य सिद्ध पार्षदगण सदैव लौकिक सदबंधु भाव से श्री कृष्ण की प्रेम सेवा करते हैं। ब्रज भाव के उपासक वैसे महत संग और महत कृपा जनित रुचि के अनुसार अपने अपने भावों के नित्य सिद्ध पार्षदों के अनुगत्य में भजन करते हैं, और भजन सिद्ध होने पर उस भाव से श्री वृंदावन में श्री कृष्ण की प्रेम सेवा प्राप्त करते हैं। गौड़ीय वैष्णवों के लिए श्री राधा रानी की किंकरी या मंजरी के भाव से श्री युगल उपासना ही साध्य वस्तु है। वे लोग ब्रज की नित्य सिद्धा श्री रूप मंजरी रति मंजरी आदि के अनुगत्य में उन लोगों की भाव धारा में मग्न होकर या उनके भाव अनुगत्य में चित्त डुबाकर राधा स्नेहादिका भावोल्लासा रति के साथ श्री राधा माधव का भजन करते हैं। यही राग मार्ग में भजन का चरम पर्याय है। श्री ठाकुर महाशय श्री राधा रानी की चरम प्रिय चंपक मंजरी हैं। मंजरी भाव साधना के ही आचार्य हैं। तभी ब्रज जनेर जय रीत ताहाते डुबाओ चित्त के द्वारा ब्रज की नित्य सिद्धा मंजरियों के अनुगत्य में चित्त डुबोने को कह रहे हैं। जीव शक्ति भक्ति राज्य की जिस सर्वोच्च कक्षा में आरोहण कर सकती है, ये उसका चरम सोपान है। तभी कहा है ऐ से परम तत्व